ओम मणे पद्मे ओम ओम मणे पद्मे। धम्म बंधुओं, वर्षावास प्रारंभ हो चुका है और लगभग 20-25 दिन गुजर रहे हैं। लुम्बिनी बौद्ध विहार पर आए दिन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज लुम्बिनी बौद्ध विहार के धम्म सभा में अनेक लोगों को धम्म पदं का किताब देकर भेंट देकर उत्साहित किया गया। ऐसे अवसर पर लुम्बिनी बौद्ध विहार के अध्यक्ष महोदय और लुम्बिनी बौद्ध विहार से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने 4 आर्य सत्य पर अपने अपने विचार रखे। मधुकर आहिरे जी ने आर्य सत्य पर अपने विचार रखते हुए लोगों को समझाने का प्रयास वो बताया है दुख है। आयुष्मान प्रकाश सोमकोर जी ने भी दूसरे आर्य सत्य पर अपने विचार प्रकट किए। जब अंकुरित होता है, बड़ा होता है। विक्रम प्रसाद जी ने भी अपने विचार प्रकट किए और इस तरह से आज 4 आर्य सत्य पर चर्चा हुई और ध्यान करते हुए उसका अनुभव कैसे करना है, ये ध्यान करते उसके अनुभव करता नहीं आया, उसका अनुभव करने ही नहीं आया, तो हम 4 आर्य सत्य को अपने चित्त पर धारण करते हुए उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम 4 आर्य सत्य के एक एक आर्य सत्य को चित्त पे धारण करके उसका साक्षात्कार करने की कला नहीं सीखेंगे तो हम दुख के जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दुख का क्षेत्र कितना विशाल है वो हमें समझ में नहीं आएगा। बराबर, तो दुख का परिहार करना होता है। पहले तो दुख है, दुख क्या है ये दूसरा भाग। अब ये दुख क्या है उसको जान लिया तो ये दुख का प्रहार करना चाहिए, दुख का दूसरा भाग समझ में नहीं आएगा। और प्रहार करना चाहिए बात समझ में नहीं आएगी तो साधना नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे तो प्रहार कर नहीं पाओगे, प्रहार कर नहीं पाओगे दुख को मिटा नहीं पाओगे, दुख को मिटा नहीं पाओगे तो महातबंदी दुख का प्रहार कर लिया, ये अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे। तो 4 आर्य सत्य कोई ऐसी बात नहीं कि पढ़ लिया ये है दुख, ये है दुख के कारण, ये है दुख का निवारण, ये है दुख का निवारण का मार्ग, ऐसी कोई 4 आर्य सत्य की बात नहीं है। 4 आर्य सत्य को चित्त के परीक्षण पर कसकर स्वीकार करना होता है। जब स्वीकृत करते कि दुख है तो दुख कहाँ कहाँ तक फैला है उस क्षेत्र में उतरने का अभ्यास करना पड़ता है, तब महसूस होता है कि दुख ये दुख है। जब दुख की पहचान हो जाती है तो ये अवस्था आती है कि इस दुख की अवस्था ये है तो इसका प्रहार करना चाहिए, यानी इसका नाश करना चाहिए। और जब नाश करने की कला सीख नहीं जाते तो दुख का नाश नहीं कर सकते। इसलिए केवल बातों का विषय नहीं है। धम्म क्या है? औषधं उत्तम वरं, औषधि के समान है। प्राशान करना पड़ेगा और प्राशान करने की कला न आए तो प्राशान नहीं कर पाओगे। दवा डॉक्टर ने लिख दी, दवा लेना सिखाया, लेते नहीं आया। कुछ गोली खाने से पहले लेनी है, कुछ खाने के बाद लेनी है, खाने के बाद वाली पहले लेनी और खाने के पहले वाली बाद लेनी। जिस तरह से दवा असर नहीं करती उसी तरह बुद्ध धर्म का कोई भी सिद्धांत हो उसको उसके तरीके से नहीं अपनाया तो ना तो कंठस्थ होगा, ना बोलते आएगा, ना समझ में नहीं आएगा। फिर तो मराठी में कहते हैं क्या बोलते हैं, लोका सांगे ब्रह्मण्यान आणि स्वतः कोरडे पाषाण। इस कान से गया दूसरे कान से निकला तो धम्म का कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो समय कीमती है निकाल के यहाँ आए इधर से गाड़े बोला उधर से निकाल दिया, ऐसी स्थिति जब होती है तो धर्म में मन नहीं लगता।
धर्म महान है और धर्म महत्वपूर्ण नहीं लगता। हमारा मन भौतिक सुखों में लगता है और भौतिक सुखों के हर काम इम्पोर्टेंट लगते हैं, यहाँ आना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझ लो। तो सीधी सी बात है, इदं दुखं अरे सच्चंग, पहला अरे सत्य, ये दुख है। तो ये दुख है तो दुख का पहचान क्या क्या दुख है भाई? तो जाति की दुख, जरा की दुख, व्याधि की दुख, मरण की दुख, अप्रिय ही संपयोग दुखो, पिए ही विपयोग दुखो, यम की क्षम न लब्धितम की दुखन संक्षिप्तेन पंचुपादान स्कंधा दुखा। दुख क्या है? तो दुख की पहचान भगवान करा देते हैं, पहले आर्य सत्य के अंदर दुख की पहचान करा देते हैं। दूसरे आर्य सत्य दुख सम उदय इदम पे विक्षवे दुखम समुदयं अरिय सच्चम। भिक्षुओं दुख का उदय होता है, यूं ही सुख और दुख नहीं आता, कोई कारण बिना कुछ भी नहीं। दुख का उदय होता है। कैसे होता है दुख का उदय? तो यायम तन्ना कोनो भविका नंदी राग सहगता तत्रा तत्रा अभिनंदिनी। काम तन्ना हो तन्ना विभो। अरे कितना सरल है। दुख का उदय क्यों होता है? दुख का उदय इसलिए होता है कि मन में जैसे घृणित विचार आ जाए, कामुकता के विचार आ जाए, लोभ के विचार आ जाए, क्रोध के विचार आ जाए, प्रतिशोध के विचार आए, जैसे ही दुराचार मन में उत्पन्न होता है, दुराचार के साथ साथ दुख उत्पन्न। तो तृष्णा ही दुख है। जैसे ही मन में तृष्णा का उदय होता है, उसके साथ साथ दुख का उदय होता है। किसी की याद आ गई थी, फला ने मुझे 15 साल पहले मारने गया था, मेरे साथ जाति की, जैसे ही याद आई वैसे ही मन विचलित हो, रोंगटे खड़े होने लगे, क्रोध आने लगा। यानी वो जो विचार हमारे मन पर असर कर दिया, वो पुरानी याद आई तो खून खोलने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, बनने लगा। तो प्रतिशोध की भावना जागी, क्रोध की भावना जागी। क्रोध अधर्म है, प्रतिशोध अधर्म है। ये दुराचार जैसे ही जागा, पहला काम दुराचार ने क्या कर दिया? तो आपका मन विचलित कर दिया, मन का संतोष चले गया, मन की शांति चली गई। आपने इधर दुराचार को जन्म देते ही धर्म गौण हो गया, अधर्म ने स्थान दिया और अधर्म ने दुख को उत्पन्न करना शुरू हो गया। आपको भले ही पता नहीं चलता है कि मुझे दुख नहीं हो रहा। आपके मन का विचलित होना दुख है, आपका मन का क्रोधित होना दुख है, आपके मन का प्रतिशोध की भावना से भर जाना दुख है, आपके मन का कामनाओं की भावना से भर जाना दुख है। ये छोटी छोटी बातें आपको दुख